हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज की क्लास में जो हमारी टेंसेस की सीरीज़ है उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ चुके हैं। और मैं बता चुकी हूँ आपकी इस लास्ट क्लास में कि जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो उसका सेम है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये देखा था कि वो टेंस हमें ये बताता है कि जो वर्क है वो जो वर्क शुरू हुआ है वो अभी अभी फिनिश हुआ है, मतलब अभी अभी कंप्लीट हुआ है। पास्ट टेंस में क्या है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस टेल्स अबाउट टू वर्क विच कंप्लीट वन आफ्टर द अदर। यानी कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें दो काम होते हैं, ठीक है, टू वर्क होंगे एक के बाद एक। दे हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, और उन दोनों वर्ग का एक दूसरे से मतलब रिलेशनशिप अच्छा है, एक संबंध जो है वो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि दोनों सेपरेट सेपरेट हैं, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द वर्क दैट इज कंप्लीटेड फर्स्ट एक्सप्रेसेस इट इन पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए ध्यान रखना है कि द वर्क दैट इज कंप्लीटेड फर्स्ट, जो काम पहले होता है, यानी कि टू वर्क की बात करेंगे ना हम पास्ट टेंस में, तो जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। यानी कि जो हम मेक करते हैं ना, सेंटेंस मेकिंग, तो जो पहले वर्क होगा, जो जो वर्क हमारा फर्स्ट कंप्लीट होगा, उसे हम पास्ट परफेक्ट में मेक करेंगे। एंड द वर्क विच इज कंप्लीटेड लेटर, लेटर मीन्स बाद में, और जो वर्क बाद में होगा यानी कि जो सेकेंड वर्क है उसको हम किस में एक्सप्रेसेस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसे हम किस में मेक करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसे आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बेहतर समझेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए मैंने बार बार यही मैं बार बार समझा रही हूँ कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या थी, हैज़ थी ना, हैज़ हैव थी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ हैड है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और जितने भी ये हमारे सिंगुलर प्लूरल नंबर हैं उनके साथ ये हैड ही यूज़ होना है। उसमें तो हैज़ था सिंगुलर के लिए, हैव था प्लूरल के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ही है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म इन सारे नंबर्स के साथ यूज़ होने के लिए। कुछ भी सोचना नहीं है इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर वही देखिए सेम होता है, इसमें भी सेम है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही सेम है। देखिए प्रोसेस, नॉट है तो हेड नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। कोई क्वेश्चन वर्ड अगर मिड में आया है तो देखिए उसके लिए ये बॉक्स है, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है, प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखिए। हमने पहले ही बात करी थी कि इसमें हम टू वर्क की बात करेंगे। ठीक है, टू वर्क। देखिए उसने मुझे बताया कि अंकुर ने कार्य कर लिया। ठीक है, देखिए ये पहला जो फर्स्ट है वो क्या है, देखिए मतलब टू सेंटेंसेस है, उनको पहले देखिए, उनको डिफ्रेंशिएट करिए। ये है उसने मुझे बताया, एक तो ये है सेंटेंस, दूसरा अंकुर ने कार्य कर लिया, यानी कि दो सेंटेंस हैं इसमें। तो हमने बात करी थी कि जो पहले होगा, यानी कि जो पहले वर्क होगा, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो वर्क पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में मेक करेंगे, और जो बाद में होगा, ठीक है ना, उसे हम किससे मेक करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो उसने मुझे बताया कि अंकुर ने कार्य कर लिया था, यानी कि अंकुर ने काम पहले किया था, उसने मुझे बताया बाद में। यही तो बात हुई ना, इसको समझिए। उसने मुझे बताया मतलब उसने मुझे अभी बताया है आकर के कि अंकुर ने कार्य कर लिया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अंकुर ने कार्य कर लिया था, ये काम जो है पहले हुआ है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में मेक करेंगे। और उसने मुझे बताया यानी कि ये सेकंड नंबर पे है, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात आप याद करिए, उसको रिमाइंड करिए, एक बार करिए अपने माइंड में, तो क्या है उसमें जो है कुछ नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है सिंपल सेंटेंस में। और उसने मुझे बताया, वेरी सिंपल, तो ही टोल्ड, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड मी। उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी दैट, कि दैट, दैट से हम
इसको ऐड करेंगे दो सेंटेंसेस को तो दैट, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट, अब ये वाला जो पहले हुआ है वर्क, अंकुर हैड डन हिज वर्क, ठीक है। अंकुर हैड डन हिज वर्क, पास्ट परफेक्ट में इसको मेक करना है, बना दिया। मैंने ये समाचार पहले ही सुन चुका था, मैं ये समाचार पहले ही सुन चुका था, यानी कि आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, द न्यूज़। तो देखिए एक तो ये है कि ऑलरेडी के साथ इसको हम मेक करते हैं, और सेकंड आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं, आई हैड हर्ड द न्यूज़ बिफोर, ठीक है। एक तो ये है तरीका, दूसरा भी ये है, दोनों तरीकों से ये सही है। आई हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, आई हैड हर्ड द न्यूज़ बिफोर, ठीक है। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, एक बात ये भी कि ऐसा नहीं है कि इसमें टू ही आएंगे, ये वन सेंटेंसेस भी होते हैं, देखिए ऐसे, इसलिए मैं बोथ टाइप आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 7 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी, तो बाई 7 o'clock, यानी कि 7 बजे तक, बाई 7 o'clock ऑल शॉप्स हैड क्लोज्ड, ऑल शॉप हैड क्लोज्ड। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और क्लोज मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो यानी कि कौन सा काम पहले हुआ है, जाहिर सी बात है ट्रेन जो है वो, ट्रेन वाला वर्ब पहले हुआ ना। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो पहले का मतलब पहले ही लगा ही हुआ है उसमें, जाहिर सी बात है रेलगाड़ी वाला वर्ब पहले हुआ है। तो द ट्रेन हैड नॉट गॉन, उसे हम परफेक्ट में बनाएंगे, जो पहले होगा द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो एक तो ये है तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, दूसरा है रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले हम पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो यू रीच द स्टेशन, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्या है, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, तो यानी कि सूर्य छिपने से पहले, तो पहले कौन सा वर्क हुआ, तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, तो क्या होगा, हैड यू फिनिश्ड, यानी कि ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, इंटरोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सन सेट, यानी कि सूर्य के अस्त होने से पहले, बिफोर पहले के लिए यूज होता है, बिफोर द सन सेट, क्लियर। नेक्स्ट है, क्या पिताजी के जाने के बाद, अब एक चीज़ और भी देखना है, ये बिफोर और आफ्टर वाला जो मसला है, देखिए पहले बिफोर उसके लिए, बाद के लिए आफ्टर। क्या पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो जाहिर सी बात है उनके बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे, यानी कि कौन, मतलब जो जा चुके हैं, ठीक है। तो क्या कौन सा, डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो जाहिर सी बात है जो डॉक्टर साहब नहीं आए थे उनको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और क्या पिताजी के जाने के बाद, ठीक है। तो द डॉक्टर डिडंट कम, डॉक्टर ये तो पास्ट में बनेगा ना, पास्ट, तो द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क इसमें आएगा, देखिए ये, ठीक है। फिर है, क्या राधा के आने के बाद शीला चली गई थी, अब देखिए क्या राधा के आने के बाद शीला चली गई थी, तो कौन, क्या क्या वर्क पहले हुआ, चली, मतलब क्या राधा के आने के बाद, मतलब राधा के आने, राधा पहले, जाहिर सी बात है राधा आई है तब शीला चली गई है ना, तो राधा के आने के बाद, तो जाहिर सी बात है राधा के आने के बाद जो है पास्ट परफेक्ट में होगा, और शीला चली गई थी बाद की बात है तो वो पास्ट में बनेगा। तो डिड, क्योंकि क्या से स्टार्ट है, डिड शीला वेंट आफ्टर राधा हैड कम, क्लियर। तुम्हारे यहाँ आने से पहले राधा क्यों नहीं आई थी, तो वाई हैड राधा नॉट कम बिफोर यू केम हियर, ठीक है, बिफोर यू केम हियर, बिल्कुल क्लियर है ना। यू केम हियर सेकेंड फॉर्म केम की, ठीक है। बिफोर से पहले वाला जो भी है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और बाद वाला यानी कि जो वर्क पहले हुआ
वो जो है पास्ट परफेक्ट में होगा और जो वर्ब बाद का है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। क्लियर है। फिर है मेरे सोने के बाद। मेरे सोने के बाद तुम क्यों नहीं चले गए थे, तो वाई डिड यू नॉट गो आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। तो मेरे सोने के बाद यानी कि मैं पहले सोया, तो जो पहले काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनना है और जो बाद में वर्क होना है वो जो है पास्ट में होना है। तो मेरे सोने के बाद यानी कि आई हैड स्लेप्ट। ठीक है, वाई डिड यू नॉट गो आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। क्लियर। बहुत बहुत सिंपल सी बात है और उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, कोई इसमें बहुत बड़ी परेशानी या कन्फ्यूज़न नहीं है। बहुत स्लोली स्लोली इसको समझिएगा और बहुत आराम से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस चेक ये करना है कि कौन सा काम हमारा पहले हो रहा है। तो जो जो वर्क पहले होगा दैट वर्क इज़ कंप्लीटेड फर्स्ट, तो दैट विल बी मेक इन पास्ट परफेक्ट। बस इसको याद रखना है। और सेकेंड जो लेटर होगा उसको हम पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये देखिए ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस टेल अस दैट वर्क विल बी डन इन फ्यूचर। इन दिस टेंस वी ऑल्सो सी यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स टेंस लाइक पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इस क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या, अभी हमने पास्ट अभी अभी बिल्कुल पास्ट को कंप्लीट किया, पास्ट में टू वर्क की बात हुई और जो वर्क पहले हुआ उसे हमने पास्ट परफेक्ट में मेक किया, जो बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में मेक किया। बाकी जो स्ट्रक्चर था सेम था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज थी, हैड वहाँ यूज़ हो रहा था, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होना है, स्ट्रक्चर भी वही यूज़ होना है। ये कह रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस टेल अस, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो हमें बताता है कि जो वर्क है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, इन दिस टेंस, और इस टेंस में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है वो यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स टेंस का मतलब ये जहाँ पे दो सेंटेंसेज आते हैं, जैसे पास्ट में आ रहे थे, लाइक पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे पास्ट में आ रहे थे वैसे इसमें भी टू सेंटेंस आएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और जो बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, पास्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, जो वर्क पहले हो रहा था उसे पास्ट परफेक्ट में मेक कर रहे थे और जो बाद में हो रहा था उसे पास्ट में बना रहे थे। लेकिन फ्यूचर में क्या करेंगे, जो पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और जो बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैंने लिख दी है बार बार। हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो रही है बार बार, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर सेम ही होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, जो कि हमेशा से हो रही है पास्ट परफेक्ट में। विल हैव यूज़ होगा ही शी इट या फिर कोई नेम। शैल हैव यूज़ होगा आई वी यू दे यानी प्लूरल के साथ, और विल हैव सिंगुलर के साथ। देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, उसमें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, नॉट। नॉट देखिए अगर नॉट आता है सेंटेंस में तो नॉट, ठीक है, नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर कोई मिड में आता है क्वेश्चन वर्ड तो उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए क्या है, मैं ये कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। क्या है, मैं ये कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। तो आई शैल हैव, आई के साथ शैल यूज़ होना है, शैल हैव यूज़ होना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी। आई शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर नून यानी दोपहर से पहले। पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। देखिए वही वाली बात बताई ना मैंने, जो कि इसमें भी टू वर्क है। पिताजी के सोने से पहले यानी कि पहले, ये जो पहले वर्ड है इससे पहले का ये सेंटेंस और पहले के बाद वाला ये सेंटेंस, टू सेंटेंसेस है। तो जो वर्क पहले होगा, जैसे कि पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, तो हम अपना काम कर चुके हैं, यही काम पहले हुआ है। तो वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा बिफोर फादर स्लीप्स। देखिए स्लीप्स क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ओके, माता जी के आने से पहले मेरी दोस्त खाना बना चुकेगी। तो माई सिस्टर विल हैव कुक द फूड, क्योंकि मेरी माता जी के आने से पहले खाना बन चुका है, मेरी दोस्त ने बनाया है। सॉरी यहाँ पे मेरी दोस्त है बट यहाँ माई सिस्टर लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, माई फ्रेंड कर लीजिएगा या फिर यहाँ पे मेरी बहन, कुछ भी ठीक है। ये माई फ्रेंड विल हैव कुक्ड
द फूड बिफोर मदर कम्स। क्लियर। फिर है सूर्य के उगने से पहले प्रिया गाना गा चुकी होगी। क्या है? सूर्य के उगने से पहले प्रिया गाना गा चुकी होगी। तो क्या हो जाएगा? पहले क्या काम हुआ है? गाना गाने का काम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है फ्यूचर परफेक्ट में मेक होगा। प्रिया विल नॉट हैव संग सॉन्ग बिफोर द सन राइजेस, क्योंकि ये जो बाद वाला है वो प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है। अगर नॉट आता है, मान लीजिए नेगेटिव की बात करते हैं, तो अगर डबल हेल्पिंग वर्ब है, सपोज कि विल हैव है या हैज़ बीन है, विल हैव बीन है, तो विल हैव के मिड में जो है नॉट आएगा। ठीक है ना। विल नॉट है संग सॉन्ग बिफोर द सनराइजेस। क्या प्रिंसिपल के आने से पहले स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे? तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे। जो हमारा फर्स्ट वर्क है, तो हम इसको जो है फ्यूचर परफेक्ट में मेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा? विल, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है, इससे हेल्पिंग वर्ब पहले होगा। विल द स्टूडेंट हैव रीड बिफोर प्रिंसिपल कम्स। ठीक है। क्या उस समय तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुके होगे? विल यू नॉट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दैट टाइम। उस समय, ठीक है, क्या उस समय, तो बाय दैट टाइम, तो विल यू नॉट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दैट टाइम। ठीक है। मतलब ये जो सिंगल सेंटेंस भी होंगे, ऐसा नहीं कि डबल ही होंगे, लेकिन डबल भी हैं पास्ट परफेक्ट में भी एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में भी और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी। तो क्या उस समय, ये हो गया। मेरे आने से पहले इस कार्य को कौन कर चुका होगा? क्या है? देखिए, मेरे आने से पहले इस कार्य को कौन कर चुका होगा, तो हु विल हैव डन। मेरे आने से पहले, देखिए फिर डबल आ गया, मेरे आने से पहले और इस कार्य को कौन कर चुका होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये कौन कर चुका होगा पहले? हु विल हैव डन द वर्क बिफोर यू कम। यू कम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, लेकिन यू है इसलिए एस या एस नहीं लगना है, क्योंकि एस या एस सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है सेंटेंसेस और टेंसेस, बस उनको समझना है थोड़ा सा केयरफुली। आप बहुत ही कंसंट्रेट करके समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको रिवाइज करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है। इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।